शर्मा, इस बिजनेस में आने के बाद मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा कैरियर है। अगर हम कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, आप में से हर आदमी का बचपन में सपना होता होगा कि मैं एक बड़ा वकील बनूंगा, हर आदमी का सपना होता होगा कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बनूंगा। होता है कि ना सपना बचपन में? लेकिन जब हम बचपन में सपने देखते थे तो एक्चुअली हमको पता नहीं था कि वकील बनने में, डॉक्टर बनने में समय कितना लगता है। लेकिन आजकल अगर हम कैलकुलेट करके देखें, एक 12वीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो जीवन के 7 साल उसको लगाने पड़ते हैं उस कैरियर के पीछे। सच बात है कि नहीं? और अगले 5 साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। 12 साल में कोई एक अच्छा वकील, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनता है। लेकिन इस बिजनेस के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि जो व्यक्ति सिंसियरिटी से इस बिजनेस को 3 साल कर लेगा, उस आदमी का कैरियर इस बिजनेस में डेवलप हो जाता है। दूसरा, मुझे अच्छा ही लगती है इस बिजनेस में कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, उसके जो भी सपने हैं वो इस बिजनेस से पूरे किए जा सकते हैं। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सपनों की कुछ सीमा है कि इसी तरीके के आप सपने देखेंगे तो पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये क्या है, बाउंड किया गया है हमको कि इससे ज्यादा आप बड़ा सपना देख नहीं सकते। जैसे कि नौकरी जब हम करते हैं तो हमेशा मालिक से बड़ा सपना कभी भी हमारा हो नहीं सकता। सच बात है कि नहीं है? नौकरी अगर हम करते हैं, किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं, हमारे बॉस से बड़ा सपना हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि बॉस को ही बड़े सपने देखने का अधिकार है। लेकिन एक बिजनेस है जिसको मैं जानता हूं, जिसमें आप चाहो जितने बड़े सपने बनाओ और उन सब सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस बिजनेस के बारे में लगती है, जब आप कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने में एक बाउंडेशन होती है कि आप एक समय पर एक ही व्यापार कर सकते हैं और लिमिटेड इनकम आपको वहां से आती है। सच बात है कि नहीं? दूसरी बात मुझे लगती है इस बिजनेस के बारे में कि जब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में फिक्स है कि आदमी को पूरे साल में सिर्फ 12 बार तनख्वाह मिलेगी। आज तक कभी भी आपने कहीं से भी सुना कि किसी को नौकरी में 15 बार तनख्वाह मिली, 20 बार तनख्वाह मिली? नहीं। तनख्वाह कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, यह मायने नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक साल में 12 बार तनख्वाह कमा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जिंदगी में जो चाहो जितनी बार तनख्वाह कमा सकते हो। इस बिजनेस की एक और अच्छाई है जो मुझे हमेशा छू जाती है और मुझे लगता है कि ये कितना बढ़िया काम है, क्योंकि आप इस बिजनेस को जब करना चालू करते हैं तो इस बिजनेस में समय आप अपने अनुसार तय करते हैं कि आपको कौन सा अपना समय देना है। लेकिन दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पर कि आप समय अपने अनुसार तय करें, आपको उस काम के अनुसार समय तय करना होता है। सच बात है कि नहीं? लेकिन एक सवाल हमेशा आपके और मेरे बीच में आता है, आपको भी ये परेशान करता होगा, मुझे भी बहुत परेशान करता है। इतनी सब बढ़िया बात होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर लोग इसको करते क्यों नहीं है? सवाल है कि नहीं? लेकिन यह सवाल का जवाब भी है। इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि लोग इसको करते नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सपना होता नहीं है। सपने के बारे में यह बोला जाता है कि जिन लोगों को सपने होते हैं, जिन लोगों को जिंदगी में कुछ करना होता है, उन लोगों को नींद नहीं होती है, और जिन आंखों में सपना नहीं होता है उसमें सिर्फ नींद होती है, नींद के अलावा कुछ नहीं होता है। सच बात है कि नहीं? मैं आपको रियल बता रहा हूं ये बात। एमकॉम फर्स्ट क्लास पास करने के तक मुझे सपने के बारे में ना तो कुछ पता था इस बिजनेस में आने से पहले, और ना मैं जानता था कि सपने में क्या ताकत होती है, और ना तो मैं जानता था कि सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, और सपने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर कोई पहले मुझसे पूछता था कि सपना देखते हो, तो मैं मजाक में बोल दिया करता था कि यार सपने कहीं सच होते हैं क्या? आप भी ऐसे ही बोलते होगे। लेकिन इस बिजनेस में एक्चुअली सपना देखना सिखाया जाता है और उन सपनों को पूरा करवाया जाता है। अगर आज कोई आके मेरे से पूछे कि आप काम क्या करते हो, तो मैं उसको सिर्फ एक लाइन में यही जवाब देता हूं कि हम सपने जगाते हैं और उनको पूरा कराते हैं। सिर्फ यही काम है हमारा। आपका भी सपना हो सकता है मेरी तरह कि आपको पास बहुत दौलत हो। आपका भी सपना हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा समय हो जिसको कि आप अपनी फैमिली को दे पाएं, घूम फिर पाएं। आपको भी सपना हो सकता है कि आपके पास सबसे अच्छा एक मोबाइल होना चाहिए। आपका भी सपना होगा कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए चमचमाती हुई। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आप हवाई यात्राएं करें। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आप देश विदेश घूमें। आपके पास भी सपना हो सकता है आपके पास एक लंबी सी कार हो। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आपका अपना सपनों का शीश महल होना चाहिए। है कि नहीं? हर आदमी की आंखों में ये सपने हैं। आपके भी ये सपने हैं, मेरे भी ये सपने थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद
मुझे पता चला कि एक्चुअली सपना रखने से पूरा नहीं होता, सपने के कुछ कदम होते हैं, कुछ काम करना होता है सपने के ऊपर, जबकि वो पूरा होता है। आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बता पाऊं कि सपने में क्या होता है, एक्चुअली हमको करना क्या होता है और किस तरीके से सपने पूरे होते हैं, कैसे उनको पूरा करना होता है। आज मैं सब सपने की बात आपसे करने वाला हूं। अगर आप सपना नहीं जानते हैं कि आपका सपना क्या है, आप नहीं जानते हैं कि आपको करना क्या है, आप नहीं जानते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो मेरे पास 4 सवाल हैं। सिर्फ आप अपने आप से ये पूछ लीजिए। सबसे पहला सवाल है, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए और लिस्ट बनाइए। दूसरा सवाल है मेरे पास, आप पूछिए अपने आप से कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं और लिखिए उन चीजों को। आप पूछिए अपने आप से कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं और लिखिए, नोट करिए उन चीजों को। और आप अपने आप से पूछिए कि मैं किस तरीके से जीना चाहता हूं और लिखिए वो लाइफस्टाइल जो कि आपको अट्रैक्ट करती है। अगर ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछ लेंगे तो आप मुझे बताइए, आपके रियल सपने पेपर पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी वो चाहत जो है दिल में, जो कि आप चाहते हो जिंदगी में आने के बाद पूरा करना, क्या वो पेपर पे आ जाएगी कि नहीं आएगी? और इसका एक सिंपल बात भी है मेरे से, मैं जो बताता हूं, आप अगर ये 4 सवालों को नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को बिठाइए और उनसे पूछिए कि आप जिंदगी में मेरे से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बीवी आपका मुंह सूंघेगी कि कहीं दारू तो पी के नहीं आया आज, क्योंकि आज से पहले तो कभी पूछता ही नहीं था, है कि नहीं? लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो एक पूरी लंबी सी लिस्ट आपके सामने होगी। बस वही आपका सपना है जो वो चाहते हैं आपसे पूरा करवाना। सच बात है कि नहीं? मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूं कि एक आदमी को एक सिंपल सा मकान बनाना है अपना, तो वो उस मकान को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है और वो मकान बनाने के लिए हर उस चीज को देखता है जो कि जरूरी है। हर आदमी मकान बनाने से पहले अपना नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट से मिलता है और एक हम लेआउट डिजाइन फाइनल करते हैं कि इस तरीके का हमारा मकान होगा। बताइए ये बात सच है कि नहीं है? लेकिन हाय रे विडंबना हिंदुस्तान की, आदमी अपनी जिंदगी का सफर तय करने के लिए कभी भी नक्शा नहीं बनाता है कि उसको क्या करना है। सच बात है? किसी भी कार्य को पूरा करने में 2 चीजें होती हैं जो मुझे आज महसूस होती हैं। एक होता है आपका सपना, कि आप वो काम को करना चाहते हैं। चाहत से शुरू होती है ना कोई भी चीज, तो सपने से शुरू होती है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन एक दूसरी बात जो मुझे और समझ में आती है वो क्या है, उस सपने को पूरा ना करने का जो डर होता है वो भी उस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सच बात है कि नहीं है? मतलब किसी भी आदमी का सपना हो सकता है कि वो एक कार खरीदे, लेकिन उसके पीछे एक डर भी होता है कि अगर कार ना आ पाई तो ये गांव वाले, बस्ती वाले और ये मेरे साथी लोग जिनको मैंने बोला है कि मैं कार खरीदूंगा, ये क्या कहेंगे, है कि नहीं? ये जो डर है वो डर क्या है, आदमी को धक्का मारता है कि जा ये काम कर, पुश करता है। और जो ड्रीम होता है हमारा वो हमेशा हमको पुल करता है, यानी खींचता है। तो मैं बोलता हूं आपका सपना आपको पुल करता है और उसको ना पूरा करने का जो डर है वो आपको धक्का मारता है, वो आपको पुश करता है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जरूरी है कि नहीं? अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि कोई भी आदमी अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो एक अच्छी सी बच्ची की अपनी की शादी करना उसका सपना हो सकता है। उसका सपना है कि मैं एक अच्छे परिवार में अपनी लड़की की शादी करूं। बिल्कुल सही है। लेकिन उसका एक डर भी होता है साथ साथ कि अगर मैंने एक काम टाइम पर नहीं किया तो मेरे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार लोग मुझे बोलेंगे कि यार इतनी उम्र में भी इसकी लड़की कुंवारी बैठी है कि नहीं? और वो धक्का मारता है उसको ये बात कि जा लड़का ढूंढ, जिसकी वजह से वो काम करता है और लड़का ढूंढता है और कितने ही जूते फट जाएं उसके ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उसकी शादी करवाता है। यानी वो जो सपना है शादी कराने का वो उसका सपना हो सकता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर उसने ये काम ना किया, तो ये जो डर है उसको ताकत देता है उस सपने को पूरा करने के लिए। सच है कि नहीं? बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म, मां का सपना हो सकता है कि मैं बच्चे को जन्म दूं, लेकिन उसका डर भी है एक साथ साथ, बांझ कहलाने का डर उसको बच्चे पैदा करने का ताकत देता है। सच बात है कि नहीं? सिर्फ सपना होने से कुछ नहीं होता है, वो सपना पूरा ना हुआ उसके पीछे क्या डर है। अगर वो डर बहुत मजबूत है और ये दोनों चीजें आपके साथ काम कर रही हैं तो मुझे लगता है आपका सपना जरूर पूरा होगा। आप मानते हैं कि नहीं?
क्रिकेट टीम को जीत के आना, वर्ल्ड कप लाना हिंदुस्तान में, उनका यह सपना हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक डर भी है। अगर वो वर्ल्ड कप ना लेके आए हिंदुस्तान तो क्या फजीयत होगी एयरपोर्ट पर, यह भी उनको पता है कि नहीं? ये उनका डर है। तो मैं अब बोलता हूं कि ड्रीम आदमी को पुल करता है और फियर आदमी को धक्का मारता है। बात सच है कि नहीं? दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ कि हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। कार खरीदना हमारा सपना होता है, मकान बनाना हमारा सपना होता है, हमारा सपना होता है कि मैं जॉब से रिटायर हो जाऊं, हमारा सपना होता है कि मेरे पास गहने हों, लेडीज का खास करके सपना होता है कि हमारे पास गहने हों, हमारा सपना होता है कि हम हवाई जहाज से यात्राएं करें, हमारा सपना होता है कि हमारे पास बहुत सारा लोन फ्री लाइफ हो, किसी का भी कर्जा ना हो, हमारा सपना होता है कि हम बिल्कुल समय से फ्री हों, टाइम फ्रीडम हमको मिले और हम मन चाहिए जिंदगी जी पाएं। हर आदमी का यही सपने होते हैं। आपके भी सपने हैं? लेकिन मुझे लगता है कि आदमी सपना क्यों नहीं पूरा कर पाता है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी कोई भी आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए जाएगा तो सपना पूरा करने के साथ साथ उसको दिक्कतें भी आएंगी, है कि नहीं? अब सपना पूरा करने का एक बहुत बड़ा सपना आपका हो सकता है ये सब चीजों को पाने का, और दूसरी बात हो सकती है आपको कि वो दिक्कतें आपको साथ में आए और वो छोटी मोटी होती हैं। तो हमेशा आदमी क्या गलती कर बैठता है कि सपना जो उसका होता है उसको वो छोटा बना देता है, और प्रॉब्लम जो होती हैं उसको पूरा करने के बीच में जो छोटी सी हर्डल्स और बाधाएं आती हैं उनको वो बहुत बड़ी बना देता है। और जब बाधाएं आपकी बड़ी हो जाती हैं, सपना छोटा हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप उस सपने को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। इसका एक तरीका मैं जानता हूं, अगर आपका सपना बड़ा है तो मैं पक्का मानता हूं ये बात कि जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, कभी भी बाधाएं सपने से बड़ी हो ही नहीं सकती हैं, है कि नहीं? और अगर बाधाएं आपके सामने छोटी हैं और सपना आपका बड़ा है, तो तय कर लीजिए ये बात कि सपना कितना ही आपका बड़ा हो, कुछ भी आपको करना हो, वो आपकी चीज जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि बाधाओं को आपने छोटा लिया हुआ है, सपने को आपने बड़ा किया हुआ है। सपने के बारे में एक चीज और मैं जानता हूं, जो लोग सपना नहीं देखते हैं वो लोगों को भटकने वालों की श्रेणी में रखा जाता है। जो लोग सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा करने का मादा और हिम्मत नहीं रखते हैं, उनको भगोड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। जो लोग सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा करने के लिए पीछा करते हैं और उनको पीछा करके पूरा करते हैं, उन लोगों को सफल लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और चौथा है, जो लोग सपना तो देखते हैं, पूरा करने के लिए पीछा भी करते हैं, और यही सपना दूसरों को भी पूरा कराने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनको महान लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और ये बिजनेस हमको महान बनने का मौका देता है। सच बात है कि नहीं है? यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सपने पूरे करते हैं, यहां पर यह भी है कि आप अपना सपना पूरा करने के बाद लोगों के सपने पूरे कराने में आप उनकी मदद करते हैं। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रहता है। या तो आप अपना लक्ष्य बना लीजिए या आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहिए। एक लड़का एक बार खेल खेल रहा था, और वो लड़का किस तरीके से खेल खेल रहा था कि एक उसके पास तीर था और सामने की दीवार पर वो तीर को मारता था, और जहां भी वो तीर लगता था वहीं जाके गोला बना देता था और वो उसका टारगेट बन जाता था। और फिर तालियां पीटता था और हंसता था कि मैंने टारगेट फाइट कर लिया, मैंने टारगेट को हिट कर दिया। क्या ये खेल ऐसे ही खेलते हैं? पहले क्या करना होता है? टारगेट बनाना पड़ता है, यानी लक्ष्य तय करना होता है, और फिर मेहनत करके उसको हिट करना होता है। मैं तो इस तरीके से मानता हूं, आप कैसे मानते हैं? तो मैं सोचता हूं कि हर आदमी को सबसे पहले अपना टारगेट बनाना चाहिए, अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि किस चीज के लिए उसने प्रयास करना चालू किया है, क्या चीज वो चाहता है, किन चीजों को वो पूरा करना चाहता है, ये उसको तय करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमेशा सामने आती है, लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है कि उस काम को करने से उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, लोगों को पता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेंगे जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और कोई आदमी उनको बताता भी है कि भैया ये जो काम कर रहे हो आप, इससे आपका कोई भी बड़ा सपना या बड़ा लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि वो लोगों की बात मानते भी नहीं है। एक बार एक चौराहे पर एक राहगीर खड़ा था और एक व्यक्ति से पूछता है, बुजुर्ग व्यक्ति से, कि साहब ये बताइए ये रास्ता कहां जाता है? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि ये बताओ आपको जाना कहां है?
कि मुझे नहीं पता, तो फिर उसने बोला कोई भी रास्ता पकड़ लो, है कि नहीं? तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमने तय नहीं किया है कि हमको कहां पहुंचना है, तो हमको कुछ भी लगेगा, कुछ भी चलेगा, और हम वही काम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी तयशुदा प्रोग्राम नहीं है कि हमको कहां जाना है, और हमने कुछ भी तय नहीं किया है। एक बार जम्मन जा रहा था अपने घोड़े से, और जब वो अपने घोड़े से जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला उसको रास्ते में और उससे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो जम्मन ने जवाब दिया कि रामपुर जा रहा हूं। तो व्यक्ति ने बोला ना, इधर रामपुर नहीं है, इधर तो श्यामपुर है। तो उसे कहा जम्मन ने मुझे पता है। तो व्यक्ति ने बोला क्यों जा रहे हो फिर इधर, आपको अगर पता है तो? जम्मन क्या बोला, जानना चाहते हो? जम्मन ने जवाब दिया कि यार पता है, लेकिन घोड़े से बहस कौन करे। तो हमको देखना होगा कि कहीं हम इस तरीके का सपना और इस तरीके की दौड़ में शामिल तो नहीं है कि हमको पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों, लक्ष्य को फोकस करना बहुत जरूरी है। जब आप लक्ष्य बना लेते हैं और लक्ष्य को फोकस नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कि फोकस के साथ कभी भी काम नहीं करते हैं। कभी आज उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, कल उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, परसों वो नौकरी को बहुत तवज्जो देते हैं, अदरसों वो कुछ और काम करते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि भैया हमको नौकरी छोड़नी है, बताइए क्या तरीका है। लेकिन जब हम उनको मीटिंग में कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर थर्सडे के दिन मीटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि नौकरी में जाना है। और मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार ये करना क्या चाहता है, इसकी तकलीफ क्या है, और उनको खुद को पता नहीं है कि उनको क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगर आपका लक्ष्य है और लगातार अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो पूरा होने वाला है कि नहीं? वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे बचपन में अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और सूर्य का प्रकाश उस ग्लास पे डालते थे और नीचे एक कागज लगाया करते थे, और कागज लगा के हम उसको जलाने का प्रयास करते थे। मेरे ख्याल में ये खेल आप सबने खेला होगा। और हम क्या करते थे कि जब वो कागज को फोकस करते थे उस लेंस से, तो देखते थे हम आधे मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो कागज जलने लगता था। सच बात है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं फोकस क्यों जरूरी है। अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहिए और दिन भर धूप में बैठे रहिए, फिर भी वो जो ग्लास है, उतना प्रकाश होने के बावजूद, उतना ही ग्लास अच्छा होने के बावजूद उस कागज को जला नहीं पाएगा, क्योंकि एक बात की कमी है, उसमें फोकस की कमी है कि नहीं? अगर आपका फोकस सही जगह नहीं है, अगर आप कैमरे से फोटो खींचना चाहते हैं और आपका फोकस कहीं और है, तो आप बताइए कौन सा फोटो खींचेगा? कैमरे से फोटो खींचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले उस चीज को टारगेट करें, फोकस करें जिस चीज का आप फोटो लेना चाहते हैं। बिल्कुल सफलता के लिए भी ऐसे ही है कि जो आपका सपना है, अगर आप उसको फोकस करके काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सपना हमेशा सपना रहेगा, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। सच बात है कि नहीं? दोस्तों, मैंने सपने के बारे में कुछ स्टेप जाने हैं आज तक। सबसे पहला स्टेप है, सपने को असलियत में बदलने वाले ये कदम है जो मैं आपको बता रहा हूं। उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए। आप वो लिखिए कि क्या पाना चाहते हैं, और बार बार अपने से सवाल करिए कि इस पाने के पीछे मेरा क्या कारण है। बहुत सारे आपके क्या होता है, तमन्नाएं होती हैं, चाहतें होती हैं, लेकिन वो आपके लक्ष्य नहीं होते हैं, और उनके पीछे हम भागना चालू कर देते हैं। दोस्तों, बात क्या है कि जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो आप क्या होता है, चाहतों को भी लिख देते हैं, अपनी उन सब बातों को लिखते हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो निश्चित और साफ नहीं होती हैं कि आपको उनको क्यों पूरा करना है। तो सबसे पहला कदम है सपनों के बारे में, लक्ष्य तय करने के बारे में, कि आप सबसे पहले अपनी उन सब बातों को लिखना चालू करिए और प्रायोरिटी दीजिए उन सब चीजों को जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं। लिख लीजिए वो सब बातें जो कि आप जिंदगी में चाहते हैं। दूसरा स्टेप है सपना हासिल करने के लिए कि आप सपना बनाते समय, लक्ष्य बनाते समय, उसके साथ साथ उसको पूरा करने का एक प्लान भी बनाइए कि किस तरीके से काम करके आप उस सपने को अचीव करेंगे। बहुत सारे लोगों का सपना है कि मैं सिल्वर बनना चाहता हूं 2 महीने के अंदर, लेकिन 2 महीने के अंदर सिल्वर बनना उनका सपना हो सकता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ काम लगेंगे, कुछ काम करना होगा, कुछ बातें होंगी जिनको कि उसको पूरा करना होगा। लेकिन उसका सपना तो है 2 महीने में सिल्वर बनना, लेकिन आप देखिए ना तो वो ट्रेनिंग में आता है, ना तो वो प्लान दिखाता है, ना तो वो किसी से बात करता है, और उसका कोई निश्चित प्लान भी नहीं है कि वो किस तरीके से अचीव करेगा सिल्वर बनना, और वो सिल्वर बनना चाहता है। क्या आप बताइए ऐसा सिल्वर कभी सिल्वर बन सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी सिल्वर बन पाएगा? नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप सपना बनाते हैं
तो उसके साथ साथ उसे हासिल करने का प्लान भी बनाइए कि मैं क्या काम करूंगा, कितने प्लान दिखाऊंगा, कितने लोगों से बातें करूंगा, कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, और ये सब बातें उसको तय करेंगी कि जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा।